कितनी उम्र हो रही होगी आपकी जब पहली बार शादी हुई थी? तो पहले पहले पति के साथ 15 साल की थी उस समय। 15 साल की थी पहले पति के साथ। और वो शादी किसने करवाया था? फैमिली करवाई थी। फैमिली करवाई थी। जी। 15 साल में शादी करना अपने आप में ही गुनाह है। नमस्कार, इन दिनों मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं जिस तरीके से रिश्ते बिगड़ रहे हैं। सोशल मीडिया आने के बाद एक ट्रेंड चल गया है और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं इस चीज को आपको दिखा रहा हूं कि आपके आसपास भी इस तरह की अगर घटना घटती है तो सचेत हो जाएं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो विश्वामित्र जन कल्याण समिति में है और आपको सामने में 2 महिला पदाधिकारी बैठी हुई दिख रही होंगी। सीधे से बात हम पीड़ित महिला की तरफ करते हैं। ये हमारे फ्रेम में आपको दिख रही होंगी, ये पीड़िता है। क्या कुछ मामला है, मैं इनसे बात करूंगा और आप तक बात पहुंचाऊंगा और आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ। क्या नाम है आपका? काजल कुमार। काजल, आपकी शादी कब हुई थी? 2020 में 23 तारीख को। 2020 में? मार्च में। हाँ। माने अभी 2024 चल रहा है। जी। आपकी शादी के 4 साल? 20 में शादी हुआ। हाँ। हाँ। अच्छा। तो शादी में कब, अभी तक तो ठीक चल रहा था? जी हाँ, शादी तक ठीक नहीं चल रहा था। शादी के बाद कुछ मतलब जब से छुपा हुआ था परिवार से, जब तक वो मुझे सही से रख रहा था। परिवार को जब पता चला, जानकारी मिला, जब से वो मुझसे दूरी बनाने लगा। उसका कहना है कि परिवार अपनाएगा तो अपनाएंगे, नहीं तो तुमको जैसे रख रहे साइड से वैसे ही रहो। हम शादी फैमिली के मर्जी से करेंगे और तुमसे हम बाद में करेंगे। देखिए, मतलब सबके समाज। नाम क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार पटना के रहने वाले हैं। ये भाई साहब, आपका नाम क्या बताए थे? काजल कुमार। काजल कुमारी। रवि कुमार भाई साहब को प्यार होता है काजल कुमारी से। 2020 में वो शादी कर लेते हैं। शादी आपने कहाँ किया था? पटना सिटी में जल्ला महावीर मंदिर में। वो हमको सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर लगाए थे। बोले थे इस सिंदूर का कोई अहमियत नहीं है, फिर भी तुमको लगा देते हैं, तुम्हारी मर्जी से। ज्यादा जिद कर रही है तो आप देखिए, काजल कुमारी जो है रवि कुमार जी के साथ मतलब सिंदूर लगा के उनके साथ ही रहने लगी। ये जहमत नहीं उठाई कि उनके साथ ये बोले कि सामाजिक तौर पे शादी कीजिए आप मेरे साथ या कोर्ट मैरिज कीजिए। इसकी जहमत आपने क्यों नहीं उठाई? आपने कहीं नहीं बताया कि कोर्ट मैरिज करो मेरे साथ? हम किए थे तो बोले कि हम समय आने पर करेंगे और समय आने पर सब परिवार को बताएंगे, समाज में भी तुमको लाएंगे, अपनाएंगे, पत्नी का दर्जा देंगे। तो हम इसी चक्कर में रह गए कि वो हमको अपनाएगा, समय आएगा तो बता ही देगा। मतलब प्यार के चक्कर में आप पहले फंसी। हाँ। उसके बाद आप पति के झांसा में पड़ गई। हाँ, पड़ गए उसी के झांसा में। आपको पता है कि मंदिर में अगर आप शादी करती हैं, अगर 7 फेरे आप नहीं लेती हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, तो वो शादी कोर्ट में मान्य नहीं होता। ये आपको वो हमको बोला ना कि हम करेंगे समाज के सामने, तब ना हम उसके बात में रह गए। अच्छा। नहीं तो हम इतना भी नहीं उसके बात में रहते हैं, उसको करीब भी नहीं आने देते हैं। कहाँ तक पढ़ी लिखी? हम नहीं पढ़े लिखे हैं। नहीं पढ़े लिखे? जी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो वो आपको कहाँ रखता था शादी के बाद? हम रेंट पे ही रहते थे। रेंट। हाँ, रेंट। आपके साथ रहता था? आता था रात को, कभी दिन को। रात भर कभी कभी रहता था। जब साइड पड़ जाता था ना, तब। आस पड़ोस वाला नहीं पूछता था कि आप दोनों क्या हैं? हम लोग बोलते थे कि पति पत्नी है। पति पत्नी? हाँ, सिर्फ वहीं तक, बाहर किसी को नहीं पता था। अच्छा, 2020 में शादी हुई। बच्चा आपका कब हुआ? 2021 में। 21 में। अभी आपका बच्चा 3 साल का है? जी, 2.5 साल का। 2.5 साल का। बच्चा मतलब लड़का या लड़की? लड़की है। लड़की है। आप भी लड़की हैं, आपकी बच्ची भी अब लड़की हो गई। अब बताइए कि उसका फ्यूचर का आपको लग रहा है कि आप उसका फ्यूचर सही होगा? नहीं, उसका फ्यूचर तो मेरे हाथ में है। हम उसको जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका फैमिली के बीच में पले पाल बड़ा हो, उसका फैमिली का भी सपोर्टिंग मिले। हम अकेले कितना करेंगे, काम करेंगे कि बच्चा को पालेंगे उस तरह से। आपका पति अभी क्या बोल रहा है? उसका क्या नाम है कि मेरा बच्चा नहीं है। जब हम सबके सामने, मेरा बच्चा नहीं है, हाँ, सबके सामने जब हम आवाज उठाए ना कि हमको कोर्ट से शादी कीजिए, नहीं तो आपके फैमिली को क्या सबको बता देंगे। तो बोला जो करना करो, हम कुछ नहीं करेंगे ना। हमको धमकी दो, तुम धमकी दोगी ज्यादा तो हम मारने पीटने लगेंगे। इधर 2 साल से ही नौटंकी कर रहा है। आपके साथ मार पिटाई भी होता था? हाँ, कभी कभी हाथ उठा चुका है। हाथ उठा चुका है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगा कि आप सोशल मीडिया पे आके बोल रही हैं या फिर विश्वामित्र जन कल्याण समिति में आप आई हैं? किनसे पहले बात हुई थी आपके यहाँ पे? यहाँ पर हुई थी मैम से। मैम से? जी। क्या नाम है मैम का? नीरू जी से बात हुई? जी। नीरू जी ने क्या बोला आपको? बोली मैम कि चलो मेरे ख्याल में वहाँ पर जितना होगा हम उतना तुम्हारे साथ मदद करेंगे। जी, आवाज उठाएंगे। उसके घर पे भी जाएंगे, मीडिया वालों को भी बुलाएंगे, तुमको उससे बात भी करवाएंगे, सब चीज हमको बोली वो। ठीक है। तो अब हम चलेंगे, इनसे हम जानेंगे कि पूरी घटनाक्रम कहाँ से शुरू होती है। क्योंकि देखिए दर्शकों, एक चीज आपको बतला देते हैं कि इस तरह के जो ट्रैप करते हैं, जो लोग इस तरह की इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, पहले लड़की को यूज करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। आपको मैंने तकरीबन 5 से 10 ऐसी कहानी दिखाई जिसमें सेम चीज घटना को रिपीट किया गया।
लोग अलग थे, जगह अलग था, तरीका एक ही था। तो अगर सबसे पहले आपको प्यार कब हुआ था? 2019 में हम लोग 19 ज्यादा में। क्लोज हुआ था। हाँ, तो 2019 में कैसे मिले थी? हम 2018 में मिले थे उनसे, कब? मतलब 2017 में। 17 में। हाँ, उनके कैसे? घर के तरफ एक सोनू भगत रहते हैं, तो उन्हीं के हम जाते थे दिखाने के लिए। क्या चीज दिखानी? वो पहले मतलब जिससे शादी हुआ था ना मेरा, उनके बारे में ही हम जाते थे दिखाने के लिए। वो हमको 2015 ही में छोड़ के चले गए थे। बच्चा मेरा 6 साल का था, 6 महीना का था तब। मतलब उससे पहले ही आपकी शादी पहले कहीं और हो चुकी थी? हाँ, मेरी पहली शादी 2014 में हुई थी, अच्छा। 45 सर के लड़का के साथ। फिर भी हम उसके साथ रह रहे थे, लेकिन वो हमको छोड़ के 2015 में चला गया। हाँ, तो चला गया था, तो हम वही दिखाने के लिए जाते थे। रानीपुर भगत, सोनू भगत है उसी के यहाँ। वहीं हमको ये मिला था, वहीं से दोस्ती हम लोग का चालू हुआ था, शुरुआत हुआ था। पहले आपकी जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज शादी हुई थी? जी, अरेंज मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज। फैमिली की मर्जी से। उनसे कोई तलाक उलाक हुआ? नहीं, वो उसका आता पता नहीं था, वो यहाँ है ये नहीं था। चला गया कहीं? जी हाँ, घर द्वार बेच के ही चला गया था। आपको पता है, कंफर्म है कि आप चला गया? हाँ, चला गया था। तो उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब कहीं और शादी करेंगे? नहीं, शादी करने के लिए हम फैसला मतलब नहीं किए थे। हम अकेले ही कमा के खा रहे थे, मम्मी के यहाँ रह रहे थे, पापा के यहाँ। लेकिन उसके बाद ये हमको मिला, तो फैमिली में झगड़ा होता था ना, तो ये बोला चलो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, बाहर रहना रेंट पर, वहाँ जहाँ जितना तक होगा हम उतना पूरा करेंगे। रहते रहते समय 2 साल बीत गया, तो बोला कि अपना पति अगर तुम्हारा आ भी जाता है, तो उस दौरान आया भी था, तो आया तो हम उसके साथ नहीं रहे, भगा दिए उसको। जहाँ रेंट पर हम रहते थे वहाँ आया, मारा पीटा, तो उसको भगा दिए थे। ये बोला कि डिवोर्स उससे ले लो, हम तुमको शादी करके अपने साथ रखेंगे, जितना होगा उतना पूरा करेंगे। तो इसी के झांसा में आके आज तक हम रह रहे हैं। हाँ, समाज के सामने हमको ला ही नहीं रहा। ये जो बच्चा आपका जो अभी 2.5 साल का है, वो पहले पति का है? नहीं, दूसरा पति हुआ। इनका है? जी। तो आप तो बोली ना कि पहले शादी हुई थी तो एक बच्चा था। हाँ, बेटा है वो दूसरा बेटा है? हाँ, पहला बेटा है। पहला बेटा है। और ये जो दूसरा बच्चा हुआ है इनसे दूसरा। दूसरे जी से? जी इनका जिनका नाम रवि है। तो अभी रवि बोल रहे हैं कि ये बच्चा भी उनका नहीं है? नहीं, उनका कहना है कि मेरा बच्चा नहीं है, मतलब सब फैमिली के सामने जो हम लिया है ना, सबके सामने, समाज के सामने, तो इसलिए वो सबको कह रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, वो पहला पति का बच्चा है। वो पहला पति मेरा 2020 में जनवरी में आया, ये 2020 में दिसंबर में रही, तो उसका बच्चा कहाँ से आया? तो अब ये आप पे मतलब व्यभिचार का आरोप लगा रही है कि आप कैरेक्टरलेस हैं? हाँ, ये कह रहे हैं? जी जी, वो कह रहे हैं। तो ठीक है, आपको ये बात मालूम है कि पहला शादी से अगर तलाक या डिवोर्स नहीं होता है तो आप दूसरा शादी नहीं कर सकती हैं कोर्ट में? जी, कोर्ट में हम लिखाए हुए हैं, मेरा केस पहले ही से चल रहा है कोर्ट में। तलाक का चल रहा है? हाँ, हम दिए हुए वो भाग गया, तो हमको वकील साहब बोले भी थे कि आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हैं तो शादी कर सकती हैं। अच्छा। वो आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो छोड़ के गए, आप छोड़ के नहीं ना गई हैं। अच्छा। हाँ, वकील का ये कहना था। हम वहाँ लिखित दिए हुए हैं, लिख कर ही देकर हम शादी किए हैं, जो भी अपना आगे किए हैं हम सब कुछ करके ही किए हैं। मेरा थाना, महिला थाना से भी केस है, बहादुर थाना से केस है, फिर कोर्ट से भी केस है। पहला पति पर हम सब चीज कर चुके थे। अच्छा। अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, तो हमको कहीं से कुछ नहीं मिला, तब हम लास्ट में ये कदम उठाए थे। पहले पति का बच्चा कितना बड़ा है? 8 साल का बेटा है। किस क्लास में पढ़ता है? वो 2 क्लास में है। तो स्टैंडर्ड 2 में? हाँ। ठीक है, तो अभी ये पति आपको छोड़ दिया? जी नहीं, ये छोड़ा नहीं, ये रहना ही नहीं चाहता मेरे साथ। इसका क्या नाम, हाँ, इसका क्या नाम है कि फैमिली कहेगा तब तुमको करेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे, हम शादी फैमिली की मर्जी से कर लेंगे, तब तुमसे करेंगे। तो अभी आप भटक रही हैं? हाँ, इधर उधर भटक रहे हैं। तो अब आप कानून से क्या चाहती हैं? उसका साथ चाहते हैं। तो वो तो रहना ही नहीं चाह रहा है ना, तो आप कैसे रहिएगा साथ? नहीं, तो आरोप लगा रहा है कि ये बच्चा भी आपका नहीं है जो छोटा। टेस्ट करवाएंगे ना, डिनर टेस्ट में पता चलेगा ना कि उसका है कि नहीं है। अगर उसका नहीं रहेगा तो हम खुद दूर हो जाएंगे उससे, अगर उसका रहेगा तो वो उससे शादी करेगा बच्चे साथ में। 2 साल जो आप इधर जो रही है 2020 के बाद अभी 24 तक जो उसके साथ रही हैं, तो मियाँ बीवी की तरह ही रह रही है? हाँ, अभी तक रहे, होली तक रहे, हाल ही होली खत्म हुआ है ना, होली तक हम रहे हैं। उनके घर वाले आते थे आपके पास? नहीं, उनके घर वाले नहीं आते थे, सिर्फ वो आते थे बस। जी। इसमें मतलब इनके पहले पति हैं, वो भी छोड़ छाड़ के भाग गए हैं, उससे भी तलाक नहीं हुआ है, अब ये दूसरी के साथ रह रही हैं, अब वो भी इन पे आरोप लगा रहा है कि बच्चलन है, ये बच्चा भी इनका नहीं है, तो बड़ा। जी, पहले पति, ये जो रवि कुमार इसका जो सेकंड पति है सर, वो जानता था कि पहले शादीशुदा है। पहला पति इसको 6 महीना के बाद ही छोड़ के गया। अच्छा। तो वो तो बदमाशी जो किया सो किया। ये बच्ची, थाना, पुलिस सब अकेले की। आप इसका उम्र देखिए क्या, किस लायक है ये।
जब इसका पहला पति छोड़ा होगा तो ये किस लायक होगी, जी, बहुत छोटी होगी। बहुत छोटी होगी। फिर भी इस बच्ची ने अपना जो भी कार्य होता है, थाना पुलिस सब कुछ की, कहीं से इसको इंसाफ नहीं मिला, तो ये बच्ची अपना कमाने खाने लगी। बैकग्राउंड भी इसका देखिएगा, मैके से भी कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब आगे पीछे इसका कोई सपोर्ट में नहीं है। जी, तो जब ये थाना पुलिस से हार गई, ये भी छोड़ा, ये जो रवि कुमार है, ये भी जब छोड़ने का आया तो इसने फिर भी समझौता के लिए उसको बुलाया, गाली देके, जैसे भी इसका एक औरत का आप समझ सकते हैं तकलीफ, तो इसने बुलाया, फिर भी वो नहीं आया। तो ये महिला थाना गई, वहां भी इसका सुनवाई नहीं लिया गया। मतलब गर्दनीबाग गई थी क्या? जी, लोकल थाना भी गई, उसके तो नहीं सुनवाई लिया गया। तब ये बच्ची को किसी ने मेरा नंबर दिया और ये बच्ची मेरे पास आई और सब इसने कहा। तो मैंने इससे कहा कि झूठ नहीं बोलना बाबू, एक भी बात। इस बच्ची ने हर वो वर्ड हमसे बात किया और हमने कई लड़कों से भी बात किया। जो रवि कुमार का खुद का बेस्ट फ्रेंड है, उसने भी कहा कि हाँ मैम, मैं जानता हूँ कि ये लोग 6 साल से 8 साल से रह रहे हैं। और जब ये लड़की ने जबरदस्ती किया, तब जाके 2020 में लड़के ने मांग में सिंदूर डाल दिया इस लड़की को बरगलाने के लिए। मतलब वो यूज कर रहा था। हाँ, आप उसको शादी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जब इस बच्ची ने कोर्ट मैरिज का जिक्र किया, तब उसने जानबूझ के मंदिर में सिंदूर डाला और बच्ची को कहा कि हम पे विश्वास नहीं है, मतलब एक बरगला कर यूज कर रहा था इस बच्ची को। यूज कर रहा था। हाँ, यूज कर रहा था। उस दौरान एक बच्चा हुआ तो एबॉर्शन करा दिया उसने। और चालाकी देखिए उसका, चालाकी कि हर जगह इसके हस्बैंड का नाम डाल रहा था। अच्छा। तो यूज कर रहा था। और उसके बाद ये बच्ची, जब पहला हस्बैंड है ही नहीं तो ये बच्ची कहाँ से उसका हो जाएगा, आप सोच सकते हैं। तो हम लोगों ने उसको कल बुलाया, हाँ, बहुत तरीके से समझाने का कोशिश भी मतलब किया। उसका पति आया था यहाँ? अभी आया था। जी, आया था कल। क्या बोला? तो बोल रहा है कि मैं जैसे अभी तक चल रहा है, मतलब इसको एक रखेल के तौर पे रखेंगे। अच्छा। खुल के वो बंदा नहीं बोला। रखने का मतलब क्या होता है सर? वही होता है ना कि आपको रखेल के रूप में हम रखेंगे, अब तक जैसे रह रही हो रहो। अच्छा। सामाजिक तौर पे तुमको पत्नी का दर्जा नहीं। बच्चा का नाम भी नहीं देगा बाप का? नहीं, बच्चे का नाम नहीं, बच्चे का भी नहीं। बच्चे को कह ही नहीं रहा है कि मेरा बच्चा है। तो हमने उसको कहा है कि मैं कोर्ट तक तुमको घसीटूंगी, डीएनए टेस्ट कराऊंगी, सबसे पहले मैं तुम्हारे घर स्पॉट पे आऊंगी। वो घर से बहुत डर रहा है, कह रहा है मेरे, मतलब उसका इज्जत है और इस बच्ची का इज्जत नहीं है। ये भी तो किसी की बेटी है। अगर ये गलत रहती तो 100 लड़के फंसा सकती है, इतना पावर इसमें होगा। महिला है ना। आप लोग इस मुद्दे को लेकर जाइएगा। इस मुद्दा को जहाँ तक होगा हम लोग को, कोर्ट से हो, समाज से हो, चाहे जैसे भी हो, इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। ये नहीं बताया कि आपका एबॉर्शन कब हुआ था? 2020 में जून जुलाई के महीना में हुआ था। वो रवि करवाया था? जी हाँ, वही करवाया था। आप रेडी हो गई थी एबॉर्शन के लिए? नहीं, अबॉर्शन के लिए हम रेडी नहीं हुए थे, लेकिन वो दवाई हमको खिला दिया था जिसके कारण पॉइजन फैलने लगा, तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। तो उस समय भी मेरा कोई मतलब बचने का उम्मीद नहीं था। जो डॉक्टर मेरा की थी अबॉर्शन, कितना महीने का एबॉर्शन हुआ था? 3 महीना का। 3 महीने का एबॉर्शन दवाई खिला के कर दिया? हाँ, बोले थे भी उसको मतलब कि नहीं करवाइए, जो मेरा हालत सही नहीं है, लेकिन बोला कि हम बच्चा नहीं रखेंगे, रखोगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे किया था। उस समय भी मेरा मर के ही हम बचे हैं, पूरा पेपर है मेरे पास, रिपोर्ट भी है। डॉक्टर बोली भी थी कि अगर दूसरा बच्चा रखोगी तो अगर जन्म देना होगा तो रखोगी, नहीं जन्म देना होगा तो नहीं रखोगी। जैसा मैडम बताई कि आपको वो सिर्फ रखेल के तौर पे रख रहे थे? हाँ, उसने जैसे वो हमको रखेल कभी नहीं बोला, बोला सिर्फ कि हम समय आने पर बता देंगे, इसीलिए हम रह रहे थे उसके साथ। अगर पता चलता कि वो मुझे नहीं रखेगा, वो उनको दूरी बना के रखेगा, तो हम नहीं करते। अभी तो आया था रवि यहाँ, तो बोला था ना कि जैसे रखना है हम इसको रखेंगे, लेकिन बच्चे को बाप का नाम नहीं देंगे और आपको पति का। बात पहले बोला नहीं ना हमसे। अभी बोल रहा है? हाँ, अभी बोल रहा है। जब सबके सामने हम लाए ना उसका बात, हाँ। तब बोल रहा है कि मेरी बच्ची नहीं है। तो कल तक मेरी बच्ची थी, मेरी बच्ची, मतलब सब चीज इसको कर रहा था। इसके साथ फोटो भी है, दशहरा के भी है, सब। मतलब अगर बच्चा बोलता कि मेरी बच्ची नहीं है तो उसके साथ फोटो नहीं ना खिंचाता, मेरे घर पे नहीं आता, इसका बर्थडे नहीं मनाता, इसके लिए कपड़ा नहीं लाता, कोई चीज नहीं लाता, लेकिन सब चीज ला के इसको देता है, सिर्फ इसको देता है, मुझे नहीं देता है, ना मेरा बेटा को देता है। आपको भी नहीं देता? नहीं। तो आप बोली नहीं कि तुम मेरे साथ रह रहे हो, मेरे साथ मियाँ बीवी का संबंध बना रहे हो, उसके बाद तुम हमको नहीं दे रहे हो, मेरे बड़े वाले बच्चे को नहीं दे रहे हो? हम बोले तो बोला कि हमसे जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, जब अपना काम करेंगे तब करेंगे। इतना साल हो गया लेकिन अभी भी हमको पूरा नहीं करता। खुद हम काम करते हैं और खुद ही क्या पूरा करती हैं आप? हम सिलाई करते हैं, घर में सिलाई कपड़ा करते सीते हैं, बाकी एवन लाइन का काम करते हैं, शादी का। उसी में जो पैसा आता है उससे अपना उसी से अपना गुजारा करते हैं और ये हमसे भी पैसा लेता है, आपसे भी पैसा लेता है? उल्टा हमसे ही मांगता है। फिर भी हम इसके साथ सिर्फ इसका सपोर्टिंग चाहते हैं
ताकि मुझे समाज में कुछ और नाम ना मिले। अच्छा, एक मर्द का साथ आपको चाहिए? हाँ बस इसीलिए हम इसका बोलते हैं कि आप हमको कुछ दीजिए ना दीजिए, सपोर्ट दीजिए। इसके साथ हम सिर्फ पत्नी का दर्जा ही ना मांग रहे हैं, कितनी उम्र हो रही होगी आपकी जब पहली बार शादी हुई थी? तो पहले बार पति के साथ 15 साल की थी उस समय। 15 साल की थी पहले पति के साथ। 15 और वो शादी किसने करवाया था? फैमिली करवाई थी। फैमिली करवाई? जी। 15 साल में शादी करना अपने आप में ही गुनाह है। आपको नहीं पता होगा, आप पढ़ी नहीं है। तो 15 साल में आपके पति के साथ शादी हुआ, बच्चा हुआ, 6 महीना में वो छोड़ के आपको चला गया। 6 महीना का बच्चा था। 6 महीना का, 1.5 साल में छोड़ के चला गया। उसके बाद दूसरी बार शादी की थी, तब वो आपकी उम्र कितनी थी? दूसरी बार किए थे तो 2020 में किए थे ना, तो 2014 में हुआ था, तो 6 साल उसके बाद किए थे। 21 में हम शादी 21 में की। दूसरी बार रवि से जी मंदिर में जी ऐसे ही सिंदूर डाल दिया था। जी, जब आप दबाव बना रही थी कि कोर्ट में शादी करो, तो वो ऐसे ही जाके मेरे जिद के कारण वो डाला। डाला? जी नहीं तो वो भी नहीं डाला? नहीं, वो भी नहीं डालता। आपके पास प्रमाण के तौर पे उनके साथ जो फोटोग्राफ्स है वही है? हाँ जी, यही है शादी वाला। और एक बच्चा है, जी प्रमाण हाँ, के साथ। शादी जिसमें सिंदूर हमको डाला था उसका फोटो था, लेकिन ये डिलीट मार दिया। मेरा मोबाइल पूरा हैक किया हुआ, कुछ भी मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा सब डिलीट मार रहा है वो। सब डिलीट कर दे रहा है। जी चलिए, तो ये हमारे साथ पीड़िता थी और मैंने इस खबर में आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि एक महिला जब समाज में इस तरह की चीजों से गुजरती है, जैसा कि इसने बताया कि पहले शादी इनकी 1.5 साल तक चली, 6 महीने का बच्चा था इनका, उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है। गौर कीजिएगा यहाँ पे कि पहली शादी इनकी 15 साल की उम्र में कर दी जाती है। आप बताइए कि 15 साल की एक बच्ची को मुझे नहीं लगता है कि ABC का नॉलेज भी रहता है कि शादी और बच्चा क्या होता है। और 15 साल की उम्र में इनकी शादी होती है, 1.5 साल चलती है, उसी बीच में इनका बच्चा भी हो जाता है 6 महीने का। सोचिए, 16 साल में बेचारी मां बन जाती है। अब दूसरा एक मर्द इनकी जिंदगी में आता है जो प्यार का झांसा देता है, और 2024 मतलब 2017 से इनके जिंदगी में आता है, 2024 तक वो रहता है, और उसके बाद एक दूसरा बच्चा है और वो भी अब इनको छोड़ के चला गया है। महिला संस्था का ये मदद ले रही हैं, और 2 महिलाओं जिनकी जो पदाधिकारी थी उनकी बातें आपको सुनवाई, उन लोगों ने बताया कि सीधे तौर पे कानूनी रूप से जो भी चीज होगा वो करेंगी। बहरहाल इस केस पे अब इनके साथ आगे क्या होता है, कितना इनको न्याय मिलता है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कि इस तरह के केस को देख के कैसे इस पे अंकुश लगाया जा सकता है और किस तरह से इस तरह के समाज में होने वाली चीजों को रोका जा सकता है। दोनों पहलू पे आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा और खबर को जोर से शेयर कीजिएगा, जितना दूर तक पहुंचा सके। आला अधिकारी को टैग कीजिएगा, जिसको आपको टैग करना है कीजिएगा। कि इस तरह के जो घटनाएं मैं लगातार देख रहा हूं, तो मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और क्षोभ भी होता है कि हमारा समाज जा किधर रहा है और महिलाओं को क्या समझा जा रहा है। हमारे घर में भी महिलाएं हैं, बहन है, बेटी है, और इस तरह की जो महिलाएं और बेटी को देखते हैं रोड पे इस तरह से मतलब इस तरह के चीजों का, इस तरह के हैवानों का शिकार होते हुए, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आपको भी आना चाहिए और आप सशक्त बनिए, जागरूक बनिए। बने रहे हमारे साथ।